फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड के खिलाफ और मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की दरख्वास्त पर सेशन जज ताहिर महमूद ने फैसला महफूज कर लिया। फवाद चौधरी अदालत में अपने मौक़िफ़ पर कायम, खुद दलाइल देते हुए कहा जो तनकीद नहीं सुन सकता वो ओहदा छोड़ दें। इज्जत कमाई जाती है, कराई नहीं जाती। अपनी की गई बातों से पीछे हरगिज नहीं हटूंगा। पूरी दुनिया में ताकतवर लोग कहते हैं हम पर तनकीद रियासत से गद्दारी है। बोल से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा जुल्म खत्म होना चाहिए। मेरी दोनों बेटियों को उनके वालिद से मिलने की इजाजत दी जाए, जो कि नहीं दी जा रही है। मुझे नहीं पता ये हथकड़ियां 3 घंटे से लगी हुई हैं या पूरी रात भी लगाई रखी हैं, क्योंकि हमें किसी किस्म का अपडेट नहीं किया गया है। अगेन देयर इज अ कंटेम्प्ट। हुक्म के बावजूद मुझे फवाद चौधरी से मिलने नहीं दिया गया। एक बार फिर तौहीन अदालत की गई। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पता नहीं इन्हें कहां लेकर गए हैं। आज फिर फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डाला गया। बाद में हिबा चौधरी की फवाद चौधरी से मुलाकात हो गई। हम्माद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने पर गुस्सा आया। इज्जत करवानी है तो डंडा नीचे रखें, आइन के मुताबिक चलें। मरियम नवाज की वापसी पर भी तंज, कहा क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मिलिटेंट्स का सरपरस्त हो उसका ये दावा करना कि मिलिटेंट्स को हायर किया जा रहा है, ये खुद अपना मजाक उड़ाने वाली बात है। इमरान खान को हम लीगल नोटिस इशू कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि वो अपनी इस स्टेटमेंट को विड्रॉ करें। इमरान की सियासत जमहूरी नहीं है, वो फाशिस्ट पॉलिटिक्स है। इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ऐलान। फरतुल्लाह बाबर ने कहा इमरान खान खुद तालिबान खान हैं, दहशतगर्दों से राब्ते हैं। नैयर बुखारी ने कहा इमरान खान ने खुद शिद्दत पसंदों से मुआहिदा किया, इमरान खान अपना मजाक बनवा रहे हैं। कमर जमान कायरा ने कहा इमरान खान की सियासत जमहूरी नहीं फस्ताई है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के एहलकारों को धमकियां दी हैं। गुरु नानक बन के फाइनेंस के वो तबाही जो उन्होंने की है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है, ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, रोज के रोज अहमकाना फैसले कर रहे हैं। इसहाक डार मईशत के गुरु नानक बनकर आए थे, अब कहते हैं मईशत का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह करेगा। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की तनकीद, कहा चोरों के सारे केसेस खत्म हो गए, हुकूमत अहमकाना फैसले कर रही है, डाकू बरसरे इख्तिदार हैं। 90 दिन में इलेक्शन न हुए तो फैसला सड़कों पर होगा। शेख रशीद का ट्वीट, कहा मुआशी सियासी दहशतगर्द और कब्जा ग्रुप लोगों की बोटियां नोच रहे हैं। लाल हवेली पर कब्जे का ख्वाब देखने वाले जलील और रुस्वा होंगे, फतह हक की होगी। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक। पाक पतन में कप्तान के खिलाड़ियों की रैली, फजा इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों से गूंज उठी। मरियम नवाज पीआईए की परवाज PK 264 में अबू धाबी से लाहौर रवाना। आज सपहर लाहौर पहुंचेंगी। पायलट और फजाई मेज़बानों की मरियम नवाज के साथ सेल्फियां ताजपोशी की गई। मरियम नवाज कहती हैं कोशिश करूंगी पार्टी की उम्मीदों पर पूरी उतरूं। लाहौर एयरपोर्ट पर कारकुन इस्तकबाल के लिए मौजूद। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, लाहौर की सेशन कोर्ट ने परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही और 2 बहुओं ज़ारा इलाही और तहरीम इलाही की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। FIA को 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। 1-1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिल गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। खुदकुश हमलावरों का नेटवर्क पकड़ा गया। मुख्तलिफ मकामात पर छापों में 6 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क दुश्मनों ने दौराने तफ्तीश सब राज उगल दिए। पाकिस्तान में खुदकुश हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल किए जाने का भी एतराफ़ किया। किशनगंगा और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबों के मुतनाज़ डिज़ाइन। भारत की आलमी सालसी अदालत से भागने की तैयारी। भारत की सिंतास मुआहदे में नजरसानी तजवीज़। पाकिस्तान का मुआहदे में नजरसानी की इजाज़त न देने का
ठोस फैसला। मुआहदे के तहत दरियाए जेहलम और चनाब के पानियों पर पाकिस्तान का हक है। कंदकोट में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल फर्नीचर से महरूम तालिबात शदीद सर्दी में फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। गैस बहरान, कराची वाले शदीद परेशान। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में इलाका मकीनों का एहतजाज, सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर, पाक बहरिया के लिए मुकामी तौर पर डिजाइन की गई पहली गन बोर्ड की तामीर का आगाज। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये गन बोर्ड जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। तकरीब में पाक बहरिया और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के अफसरान ने शिरकत की। बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला, पशीन और कल्लात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से बारिश, जालाबारी और बर्फबारी की पेशगोई सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। कराची और सिंध के दीगर शहरों में आज बूंदाबांदी का इम्कान। मक्का मुकर्रमा की किंग अब्दुल अजीज स्ट्रीट पर दिलकश वॉल पेंटिंग तवज्जो का मरकज बन गई। जमालियाती ज़ौक़ रखने वाले बेसाख्ता दाद दे रहे हैं। और मारूफ नादगो, नगमा निगार और गीत निगार मुजफ्फर वारसी को चाहने वालों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। उनका कलाम आज भी दिल मोह लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।